चुनाव आयोग पर लगातार जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर करेंगे, क्योंकि इसको लेकर अब सियासी तकरार भी तेज हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और टीकाराम जूली ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है, आप जांच करवा लीजिए, देश को सच्चाई बता दीजिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा, देश में हमारी स्वतः शासी संस्थाएं हैं जिन पर देश टिका है, उन पर उंगली उठ रही है। सबूतों के साथ राहुल गांधी ने वोट चोरी को उजागर किया, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। उंगली उठाई जा रही है, जिनके जो कार्य हैं उनको जनता संदेह की नजर से देख रही है। इनके खिलाफ सबूत पेश हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि ये लोग किसी पार्टी विशेष के इशारे पे काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, जिस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए और इस देश को यहां तक पहुंचाने के लिए हमेशा आगे रहे, आज वापिस आप सब लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से आज ये प्रण करना पड़ेगा कि जो वोट चोर है, जो जनता का संविधान के तहत एक वोट डालने का अधिकार है, उसको चोरी करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको अभियान चलाना पड़ेगा। माहौल बड़ा बन गया, खतरनाक बन गया। माहौल ऐसा बन गया है जो डरावना भी है, चिंताजनक भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का बचना जरूरी है। फांसी की ताकत सत्ता में बैठी हुई है, जिनका कोई विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, वो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा देश संकल्प करे, हर व्यक्ति का वोट का अधिकार वो कायम रहे, लोकतंत्र कायम रहे। वरना अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो देश का मान सम्मान कहाँ रहेगा, और गरीब से गरीब आदमी का भी, क्योंकि वोट का अधिकार मिला हुआ उसको, तो मान सम्मान उसको मिलता है गरीब आदमी को, वो समाप्त हो जाएगा। ये तो ऐसा लगता है माहौल जैसे कि चाइना और रशिया, वहाँ इलेक्शन कमीशन भी है पर चुनाव एक तरफा ही होता है वहाँ पर। तो क्या हमारा मुल्क भी उस दिशा में जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं संविधान बचाओ, या वो कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो स्पष्टीकरण देने में क्या तकलीफ है इलेक्शन कमीशन को? एफिडेविट मांग रहा है, बेहूदी बात कर रहे हैं, आप जांच करवा लीजिए। अलवर में मंत्री संजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि देश में कांग्रेस नेताओं के हालात खराब हो रहे हैं। कांग्रेस अब हर मुद्दे का विरोध करने लगी है, हर बात के विरोध से विरोध का परिणाम नहीं निकलता। क्या कुछ और बोला है संजय शर्मा ने, मंत्री संजय शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। के पास कोई काम नहीं है, और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ठल्ले ठलवा हैं, और बिना काम का दिमाग शैतान का दिमाग होता है। हर विकास के काम में विरोध करना उनकी परिणति है। हम ये कहते हैं कि एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। यदि सरकार की तरफ से कोई गलत काम किया जाए तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। विरोध करने के साथ साथ सरकार को सारगर्भित सुझाव भी देने चाहिए कि आप इस काम को इस तरह से करें। लेकिन हर काम का विरोध करना और विरोध का कोई अंत ना होना और कोई निर्णय भी नहीं आना, कोई न्याय, मतलब एक मंजिल तक पहुंचे विरोध, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन भर्तृ बाबा हमारे लोक देवता हैं, साथ ही साथ वो अलवर जिला ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान और देश की आस्था का प्रतीक है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग वहाँ पूजा करने आते हैं, और कोई संकट भी आता है तो आपके हमारे बीच में, कि हम तो अलवर के निवासी हैं, हम भर्तृ बाबा को याद करते हैं तो स्वतः ही वो संकट हमारे बीच में दूर हो जाता है। जिले का नाम भर्तृनगर किया गया, उसका विरोध आप कर रहे हैं। और अब बात उस वीरांगना की जो मंत्री के सामने रोई हैं। दरअसल अलवर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर एक पीड़ादायक मामला सामने आया। यहां मंत्री के सामने दर्द बयां करती एक वीरांगना फूट फूट कर रोने लगी। वीरांगना का आरोप है
कि उसे पुलिस अधिकारी द्वारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। महिला ने परेशानी बताते हुए मंत्री से मदद की गुहार लगाई। मंत्री संजय शर्मा ने भी जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखिए ये मामला रिपोर्ट में। वन मंत्री के सामने रो पड़ी वीरांगना, पड़ोसी पर लगाया परेशान करने का आरोप, प्रशासन पर मदद न करने का आरोप। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक वीरांगना जब फूट फूट कर रोई तो हर कोई हैरान रह गया। मौका था वीरांगनाओं के सम्मान कार्यक्रम का। इस दौरान मालवीय नगर निवासी शहीद की वीरांगना गीता देवी मंत्री संजय शर्मा के सामने रोते रोते गिर पड़ी और अपनी पीड़ा सुनाई। वीरांगना का आरोप था कि पड़ोसन का बेटा आईपीएस अधिकारी है और अपने पद का गलत इस्तेमाल कर उन्हें धमका रहा है। 2 साल से परेशान कर रही है अब वहाँ ठंडे लग रहा है, छोरा आईपीएस पढ़ रही है। जी वहाँ परेशान कर, धमकी दुआरे कभी पुलिस में दुआ है, कभी नगम निगम से वो सारा जाल तोड़ दियो, छिड्डी तोड़ दी। मैं कैंसर की मरीज हूँ, मैं तो मेरी छिड्डी मतलब डॉक्टर नहीं, मतलब कोई छिड्डी को छड़ जो नहीं, हड्डी टूट जाएगी तो बिल्कुल जुड़ेगी को। छिड्डी चढ़ रही, छिड्डी तोड़वा दी, जाल तोड़वा दी और खम्मा है पोल कट रही है। 11,000 की लैंड आपको हमारे खुरा के साथ करवा बता दे। वो अगली तरफ है आपको मकान और हमारे अगली तरफ है, बीच में सड़क है 20 फुट की रोड। वो परेशान करती है। हाँ वो कर रही है ना खंडेलवाड़। उसका बेटा आईपीएस है तो वह मोहनलाल है उसको नाम। दरअसल मामला घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गुजरने का है। वीरांगना का कहना है कि परिवार की जान को खतरा है और बिजली विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। वीरांगना गीता देवी को रोते देख वन मंत्री ने उन्हें संभाला, उनकी बात सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। एक माता शरीर ने बताया कि उनके पड़ोस में जो पड़ोसी हैं उन्होंने बिजली का खंभा लगा करके उनके घर के बगल में लगाया तो वो उससे आहत थी। आज ही उन्होंने मुझे प्रार्थना पत्र दिया है उनकी बेटी ने, उससे पहले मेरे संज्ञान में वो विषय लाए नहीं थे। निश्चित रूप से उसके जिसने भी लगवाया है या गलत तरीके से लगा है उसका पहले परीक्षण कराएंगे, गलत तरीके से लगाया तो उसको हटवाने का काम करेंगे। मंच पर हुई इस घटना को देखकर समारोह में मौजूद लोग भी भावुक हो गए। वीरांगना की आंखों से छलका दर्द ये सवाल खड़ा करता है कि क्या देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले परिवारों को न्याय दिलाने में हमारी व्यवस्था इतनी लाचार है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात झालावाड़ से बड़ी खबर की। 7 साल का मासूम गड्ढे में गिर गया है। करंट लगने से मासूम की मौत बताई जा रही है। गड्ढे में बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ था और घटना से ग्रामीण अब आक्रोशित हो रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। दरअसल आपको बताते चले कि 7 साल का बच्चा साइकिल चला रहा था। बच्चा पानी के गड्ढे में गिरा। गड्ढे में बिजली का तार टूटा हुआ पड़ा था और जिस वजह से बच्चे को करंट लगा। हादसे में बालक मनन राठौर की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सुनील कस्बे के प्रताप सर्किल पर यह प्रदर्शन हो रहा है। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। मृतक बालक के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। समझाइश का दौर जारी है। सुनील कस्बे के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके की घटना ये बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर जुड़े हुए हैं। तरुण, अभी भी प्रदर्शन हो रहा है बच्चे की करंट से मौत के मामले में, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अभी भी सुनील कस्बे के प्रताप सर्किल जो भवानी मंडी रोड है वहां पर प्रदर्शन जारी है और सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण सड़क पर बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे मामले में जानकारी के अनुसार सुनील कस्बे के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक 7 साल का मासूम बच्चा साइकिल चला रहा था और साइकिल चलाते वक्त वो पास ही एक पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। वहीं पर ही एक बिजली का खुला तार पड़ा हुआ था, टूटा हुआ, जो कि जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था और इसी की चपेट में आने से जो 7 साल का मासूम बच्चा मनन था
उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस सारी घटना के बाद से ही ग्रामीणों में खासा रोष है। ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो जो मृतक बच्चा है उसके परिजनों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हमें आपसे नाराजगी नहीं है, लेकिन जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनकी इसमें पूरी लापरवाही सामने आई है और जिसकी वजह से एक 7 साल के मासूम बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसे में जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और परिवार को मुआवजा दिया जाए। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया। और चलिए